हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो इंडिया द्वारा जो S-400 मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम्स प्रिक्योर किए गए हैं, इनका डेटा जो है ये लीक हो गया है। तो ये जो डेटा है ये परफॉर्मेंस से रिलेटेड तो नहीं है, पर किस अमाउंट में क्या क्या इक्विपमेंट रशिया द्वारा इंडिया को सप्लाई किए गए हैं उसकी डिटेल यहाँ पर सामने आ गई है। तो बेसिकली ये यूक्रेनियन हैकर्स का काम हो सकता है, जिन्होंने सेंसिटिव ईमेल्स को हाई रैंकिंग रशियन ऑफिसर से ऑब्टेन किया है, जिसमें काफ़ी डिटेल में रशिया ने इंडिया को कौन कौन से सिस्टम S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स के अंतर्गत प्रोवाइड कराए हैं, कितने नंबर्स में कराए हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन बाहर आ गई है। तो ये मानकर चला जा रहा है कि ये इंडियन प्राइम मिनिस्टर की रशिया विजिट के रिस्पांस के अंतर्गत किया गया है, जिसके बाद यूक्रेनियन प्रेसिडेंट द्वारा ये चीज़ क्रिटिसाइज करी गई थी और इसके रिस्पांस में इंडिया ने यूक्रेन के एम्बेसडर को समन किया था, जिसके बाद ये लीक निकलकर सामने आया है। जैसा कि हमने बताया, इस लीक में सिस्टम की परफॉर्मेंस को डिटेल में नहीं बताया गया है, पर कौन कौन से सिस्टम्स इंडिया को कितने नंबर्स में सप्लाई किए गए हैं ये काफ़ी डिटेल में मेंशन किया गया है। तो यहाँ से कुछ काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन भी निकलकर सामने आई है, जो कि एक बड़ा डाउट भी क्लियर करती है, जो कि कई लोगों के दिमाग में था। तो ये कहा जा रहा था कि इंडिया को जो S-400 सिस्टम्स सप्लाई किए गए हैं वो टॉप ऑफ द लाइन सिस्टम नहीं है, इसलिए इन मिसाइल सिस्टम्स की जो इंगेजमेंट रेंज है ये 400 किलोमीटर नहीं होगी, जो कि S-400 के लिए क्लेम करी जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो 400 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल है, जिसको 40N6E कहा जाता है, ये इंडिया को नहीं दी गई होगी। तो इस डेटा से क्लियर हो जाता है कि करीबन 24 के नंबर में हर रेजिमेंट में 40N6E मिसाइल्स एग्जिस्ट करती हैं। इवन 48N6E3 मिसाइल भी एग्जिस्ट करती हैं, जहाँ पर आपको 240 किलोमीटर की मैक्सिमम रेंज मिल जाती है। साथ ही साथ इनका E2 वर्जन भी है, जो कि 220 किलोमीटर की रेंज में टारगेट को एंगेज कर सकती हैं। ये सारी मिसाइल्स 24 के नंबर्स में ली गई हैं। साथ ही साथ जो 120 किलोमीटर की रेंज में एक्टिव रडार होमिंग वाली मिसाइल है, जिसे 9M-N6E2 कहा जाता है, ये 96 के नंबर में हर रेजिमेंट में ली गई हैं। तो ये जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं, जिसमें 40N6E हो गई या फिर 48N6E मिसाइल्स हो गई, ये सेमी एक्टिव रडार होमिंग है, क्योंकि इतने लॉन्ग रेंज में टारगेट को एंगेज करती हैं, तो इनको लॉन्ग रेंज गाइडेंस चाहिए होता है, जिसके लिए 92N6E लॉन्ग रेंज स्कैन रडार है, जो कि करीबन 340 किलोमीटर की रेंज में टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है। बाकी इसकी स्कैनिंग रेंज इससे भी ज़्यादा है। यहाँ तक कि इस रडार को माउंट करने के लिए 40 V6M मोबाइल मास्ट भी लिया गया है, जो कि इस पूरे सिस्टम में एक ऑप्शनल एड ऑन है। बाकी यहाँ पर 96L6 हाई एल्टीट्यूड डिटेक्टर रडार को भी लिया गया है, जो अगेन ऑप्शनल है, और ये टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है हायर एल्टीट्यूड में। करीबन 20 टारगेट्स ये एक बार में ट्रैक करने में सक्षम है, और बेसिकली माउंटेनस रीजन में जो क्लटर्स आते हैं और फॉल्स अलार्म आते हैं, उनके अगेंस्ट ये काफ़ी बेहतर तरीके से काम कर सकता है। बाकी यहाँ पर डिटेक्शन रडार 91N6E भी लिया गया है, जो कि 150 किलोमीटर की रेंज में स्टेल्थ टारगेट्स को डिटेक्ट कर सकता है, ऐसा कहा जाता है। और ये 350 किलोमीटर की रेंजेस में फाइटर साइज ऑब्जेक्ट्स को भी ट्रैक कर सकता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रडार है, और जो 92N6E फायर कंट्रोल रडार है, उसके कंजंक्शन में इवन जो लो RCS एयरक्राफ्ट हैं उनको भी ये ट्रैक करके इंगेज कर सकते हैं। तो इस पूरे लीक से हमें ये पता लगता है कि जो इंडिया को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स मिले हैं, ये टॉप ऑफ द लाइन मिले हैं। इवन जो ऑप्शनल्स थे वो तक हमने ऑप्ट किए हैं, यानी कि जो S-400 की कैपेबिलिटी है वो हमारे द्वारा पूरी एक्सप्लॉइट करी जाएगी, और डेफिनेटली इन सिस्टम से पाकिस्तान और चाइना दोनों के सर में दर्द होगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस लीक से इंडिया का कोई नुकसान है? तो क्योंकि यहाँ पर इम्पोर्टेंट परफॉर्मेंस पैरामीटर्स लीक नहीं हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा नुकसान यहाँ पर नहीं होना चाहिए। नंबर्स यहाँ पर डेफिनेटली सिस्टम्स के लीक हुए हैं, पर ये नंबर्स स्टैटिक नहीं हैं, बदलते रहते हैं। तो अगर हमने शुरुआत में इन पर्टिकुलर नंबर्स में ये मिसाइल्स ली हैं, तो फ्यूचर में हम इनके एडिशनल ऑर्डर्स भी देंगे। तो इस चीज़ पर सामने वाला नहीं बैठ सकता कि इनके पास इतनी ही मिसाइल्स हैं, इतनी ही फायर करेंगे। ये नंबर्स बढ़ भी सकते हैं। परफॉर्मेंस पैरामीटर्स अगर लीक हो जाते तो वहाँ परेशानी होती, क्योंकि उनको चेंज कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। बाकी अगर मिसाइल्स के नंबर्स को हटा दें, तो जो दूसरे सिस्टम्स हो गए, जिसमें रडार्स हो गए, कमांड पोस्ट सिस्टम्स हो गए, मोबाइल मास्ट हो गया, उनके नंबर्स तो उतने ही हैं जितने एक्सपेक्ट किए जा रहे थे। बाकी उनसे रिलेटेड जो सपोर्ट सिस्टम्स हैं उनका भी डेटा लीक हुआ है, पर वो इतना सिग्निफिकेंट मालूम नहीं होता है। तो क्या इस लीक से हमें कोई नुकसान होगा?
तो बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है, लेकिन डेफिनेटली इंडिया को यहाँ पर एक्शन लेना चाहिए और रशिया से स्ट्रिक्टली इस चीज़ को लेकर बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पर ये डेटा लीक हुआ है तो इम्पोर्टेंट डेटा भी लीक हो सकता है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।